हेलो लर्नर्स, वेलकम इन माय चैनल डिजिटल रसायन। तो आज की वीडियो लेके आई हूँ क्लास 10th के बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट 5 इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन जो एग्ज़ाम पर्पस से डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है और डेफिनेटली आपको कोई एक या एक से ज़्यादा भी रिएक्शन देखने को मिल सकती हैं या फिर उनके रिलेटेड एग्जाम्पल्स से रिलेटेड क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं। इससे पहले मैंने इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के टॉपिक्स पर वीडियो बनाई हुई है, चैनल पे उसे भी विजिट करके देख लीजिए। और उसके बाद मैं आपके लिए लेके आऊँगी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। शुरू करते हैं फर्स्ट रिएक्शन दैट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड गैल्वेनाइजेशन रिएक्शन, थर्ड इज़ थर्मिट प्रोसेस, फोर्थ इज़ रेडॉक्स रिएक्शन, फिफ्थ वन इज़ एनाडाइजिंग रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट रिएक्शन दैट इज़ एनाडाइजिंग रिएक्शन और यू कैन से द प्रोसेस। सो बच्चे बेसिकली anodizing is the process of forming a thick layer of aluminum oxide on an aluminum object by making its anode during the electrolysis। जब हम एलुमिनियम की ऑब्जेक्ट को फर्दर उसका ऑक्सीडेशन रोकने के लिए उस पर एक थिक लेयर एलुमिनियम ऑक्साइड की अप्लाई करते हैं, उसी को हम बोलते हैं एनाडाइजिंग रिएक्शन। द एलुमिनियम ऑब्जेक्ट्स लाइक प्रेशर कुकर्स, कुकिंग यूटेंसिल्स एंड विंडो फ्रेम्स आर एनाडाइज्ड टू प्रोटेक्ट देम फॉर द फर्दर corrosion or oxidation। Reaction number 2 that is galvanization, which is very important. Galvanization is the method of protecting steel and iron objects from rusting by coating them with a thin layer of zinc. The iron coated with zinc is called galvanized iron or GI। सो बेसिकली गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस आप आयरन ऑब्जेक्ट या स्टील के ऑब्जेक्ट्स के बेस में जिंक की कोडिंग करते हैं बिकॉज zinc is more reactive than iron। The reaction number third, which is very important for your exam purpose, 90 to 95% chances या 100% chance आने की, that is thermit process। The highly reactive metals such as sodium, calcium, aluminium, etc. are used as reducing agent because they can displace metals of lower reactivity from their compounds. For example, when manganese dioxide is heated with aluminium powder, the reaction is given here MnO2 that is manganese डाइऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके मैंगनीन एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट देता है। इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के लिए क्रैक्स जहाँ पर पड़ जाते हैं वहाँ पर थर्मिक रिएक्शन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। एग्जाम्पल इज़ Fe2O3। एज यू नो Fe2O3 इज़ द ओर ऑफ आयरन दैट इज़, कैन you tell me, that is hematite, right? And aluminium react with hematite, then iron Al2O3 and highly heat is released in this thermit process. Number 4 is double displacement reaction. As the name indicates, there is displacement but in the form of double with the two ions. A double displacement reaction occurs when the cation and the anion of two different ionic compounds exchange places. Basically इस रिएक्शन में बेटा दो कंपाउंड्स होते हैं और दोनों ही एक्वस फॉर्म में होते हैं। जैसे यहाँ पर सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मैंने लिया है और यहाँ पर सोडियम और बेरियम रिएक्ट करके आपके फर्दर प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। दैट इज़ रेडॉक्स रिएक्शन इज़ द लास्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट। रेडॉक्स कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, रेड plus ox. Red stand for reduction, ox stand for oxidation. The reaction is this oxidation and reduction takes place simultaneously। जैसे यहाँ पर आयरन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके आपका बना रहे आयरन ऑक्साइड, जिंक एंड कॉपर सल्फेट फॉर्म द जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। So these are the 5 most important chemical reaction which is very important for your board examination। तो जाने से पहले एक बार ज़रूर इनको रिवाइज करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। कीप शाइनिंग एंड कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द डिजिटल रसायन for such kind of informative chemistry videos. Thank you so much.